अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। वेरी वेल प्लेड इंडिया। वर्ल्ड T20 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने में कामयाब हुए। बहुत सारी बातें हो रही थी जी, ग्राउंड एक है जी, पिच भी उनकी मर्जी की बन रही है, लेकिन हर चीज़ की भी एक मेरे ख्याल है कि हद होनी चाहिए। 5 मैच वो मुसलसल जीत के जा रहे हैं, डोमिनेट करके जीत के जा रहे हैं, न्यूजीलैंड को 2 मरतबा हरा रहे हैं, पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं, और उसके बाद भी हम ये बातें करते रहे कि ठीक है वो फेवर जो मिल रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जाने, लेकिन वेरी वेल प्लेड इंडिया। आपने हर पूरे इवेंट में डोमिनेट करके दिखाया। आज भी 4 विकेट के बड़े मार्जिन से, 3 विकेट के बड़े मार्जिन से, 4 विकेट के बड़े मार्जिन से आप जीतने में कामयाब हुए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस रही यहाँ पर इंडिया की। टीम इंडिया वेरी वेल प्लेड। वर्ल्ड T20 के बाद ये दूसरा मुसलसल टाइटल जीता है। ODI वर्ल्ड कप के वो फाइनल खेलने में कामयाब हुए। उनकी क्रिकेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे फेवर कोई भी हो ना हो, जो भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी क्रिकेट यहाँ दिखाई दे रही है। उनका जो बैटर आ रहा है उसका जिगरा दिखाई दे रहा है, वो टीम के लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो टीम को लेके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके दिल में अपने मुल्क का दर्द दिखाई दे रहा है, अपना जो वो यहाँ पे इंडिया का परचम लगाए हुए हैं उसकी एक 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 मोहब्बत दिखाई दे रही है, एक उनके अंदर जो है वो अपने मुल्क से प्यार दिखाई दे रहा है, और वो परफॉर्मेंस उनकी दिखाई दी। अगर उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी प्यार कर रही है तो फिर उससे उनकी टीम नहीं छुपनी चाहिए कि जो इतनी अपनी क्रिकेट को यहाँ ले जा चुके हैं। हम तो पहले भी कहते हैं कि इंडिया को अगर कोई छोटा मोटा फेवर जो मिल रहा है अगर वो ना मिले तो भी इंडिया की टीम बहुत ही मजबूत है, लेकिन उस फेवर के ऊपर अब तो टेलीग्राफ भी बात करता हुआ दिखाई दिया, कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करते हुए दिखाई दिए। मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस चीज़ को थोड़ा सा कर्टेल करना चाहिए और इसमें इंडिया को भी मदद करनी चाहिए। इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स ही इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। चाहे अथरटन बोलते रहें, नासिर हुसैन बोलते रहें, हमारे यहाँ से तो ज़रा बोलते कम है, लेकिन बाकी दुनिया के लोग बोलते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सुनील गावस्कर के बोलने से पड़ेगा कि भाई अगर कोई फेवर है तो वो नहीं होना चाहिए। इससे इम्बैलेंस हो रही है वर्ल्ड क्रिकेट, अगर थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन मैं फिर इंडिया की इस जीत को जो है वो हम इंडिया ये बात करके कि इंडिया को फेवर मिल रहा है, इंडिया को फेवर मिल रहा है, हम अपने खिलाड़ियों को छुपा लेते हैं। वो जो जैसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, चूज़ों को छुपा लेती है। हम लग रहा है कि हम वो कर रहे होते हैं कि हम अपने चूज़ों को छुपा लेते हैं कि जो 4 दिन के अंदर बाहर हो गए, जो 4 दिन के लिए जिनकी चैंपियंस ट्रॉफी थी, जिस मुल्क में 29 साल के बाद ICC का इवेंट हो रहा था और वो बुरी तरीके से हार के गए, हम उनको छुपा लेते हैं। हम बार बार कि जी इंडिया को फेवर मिल रहा है, जी इंडिया को एक ही ग्राउंड में खेल रहा है। अरे भाई, जिस ग्राउंड में इंडिया खेल रहा है, आपने जिस वक्त टीमें नहीं आ रही थी सारी जिंदगी क्रिकेट वहां खेली है। और फिर सरफराज अहमद जब कप्तान थे तो इमारात में 14 मैच खेले और 14 जीते। कहीं सच्चाई नजर आ रही थी ना, शायद दयानतदारी नजर आ रही थी, शायद ईमानदारी नजर आ रही थी, दोस्ती यारी नजर नहीं आ रही थी, खेल से प्यार नजर आ रहा था, हम जीत रहे थे। इस वक्त अगर ये कहें ना कि कोई गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंडिया की क्रिकेट से सीखने की ज़रूरत है, लर्न करने की। हम अब लर्न करने की पोजीशन में आ गए कि भाई सीखें। हमारा किंग देखें, उनका किंग देखें, वो 100 ओवर खेल रहा होता है, हमारा 25 ओवर नहीं खेलता। कप्तानी से हटने के बाद वो ग्राउंड में ऐसे खड़े हो जाते हैं। कोहली कप्तानी से हटने के बाद भी वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो कप्तानी में थी, सेम एनर्जी के साथ वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तो ऐसा लग रहा है कि कप्तान बनने के लिए खेल रहे हैं। कप्तानी की लड़ाई दिखाई दे रही है, और कप्तानी की लड़ाई को हवा देने में भी हमारे क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का बहुत बड़ा हाथ है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद आपने बाबर को जो है वो कप्तानी से हटाया, शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज के लिए लगाया, उसके बाद फिर बाबर को लेकर आ गए, फिर आपने चेंज कर दिया। तो आपने तो क्रिकेट का मेरे ख्याल है कि सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे मैनेजमेंट हो, खिलाड़ी हो। आकिब जावेद साहब, खबर चल जाती है जी रिजवान ने जब इंडिया से मैच हारे तो खिलाड़ी ऐसे कंधे में हाथ डाल के खड़े होते हैं मैच हारने के बाद, तो रिजवान कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हार जीत खेल का हिस्सा है, कोई मसला नहीं है, खिलाड़ियों पे कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट पे होता है, मैनेजमेंट पे फर्क पड़ता है, मैनेजमेंट जाएगी, कोच जाता है, सिलेक्टर जाता है, हम पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। और उस खबर चलने के बाद रिजवान और बाबर बाहर हो गए, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी ODI टीम से बाहर हो गए, खिलाड़ी बाहर हो गए, आकिब जावेद बच गए। क्या वो खबर चलवाई गई थी? क्योंकि इस तरीके की बातें तो हमने जैसन गिलेस्पी से भी सुनी थी। जैसन गिलेस्पी भी ये बात करते हुए दिखाई दिए थे कि
साजिश की आकिब जावेद ने उनके खिलाफ, उनके और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ आकिब जावेद ने साजिश की थी, जिसकी वजह से उन्होंने जोकर भी करार दिया था। हमने अपने जोकर को फिर जो है वो बेहतरीन किस्म का नौकर रखा हुआ है कि यही हमारा क्रिकेट को चलाएगा और कोई भी नहीं है। अब मकसद खबरें निकली कैसे? वो जो खिलाड़ियों के दरमियान था, एक खिलाड़ी ने जाके मुखबरी कर दी और वो मीडिया पे भी चल गई, या चलवाई गई या चल गई। बहुत सारे सवालात हमें दिखाई देते हैं हमारी क्रिकेट के हवाले से। देखिए, हमारे खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम के सीनियर प्लेयर्स का रोल। आप विराट कोहली को देखें, आप रोहित शर्मा, इस टीम के 2 सीनियर प्लेयर्स हैं। वो हर जूनियर से प्यार करते हुए दिखाई देते हैं, वो हर जूनियर को लेके चलते हुए दिखाई देते हैं, वो मेरिट का ख्याल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे ऋषभ पंत दिखाई नहीं दिए या संजय सैमसन दिखाई नहीं दिए। जो मेरिट पर टीम थी, वो एक फास्ट बॉलर को भी लेके आ सकते थे। अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनके पास जो है वो और भी फास्ट बॉलर थे। अगर बुमराह नहीं थे, सिराज को ला सकते थे, वो किसी को भी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कंडीशन देखी और एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को ऐड कर लिया। उन्होंने एक स्पिनर का इजाफा किया। वो अपनी कंडीशन को उन्हें पता था कि हाँ, हमारी टीम इस तरह जीत सकती है। हमें पता था हमारी टीम इस तरह जीत सकती है कि हम भी स्पिनर्स डालें, हम भी जेन्युइन ओपनर डालें। यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 मरतबा बुला के कहते हैं आकिब जावेद को कि भाई आप देख लें, सिलेक्शन कमेटी को बुला के कहते हैं कि देख लें, आपकी टीम के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन आकिब जावेद कहते नहीं, ये जी बेहतरीन टीम है, यही इससे अलावा कौन और टीम होगी। लेकिन उससे हैरान कुन बात यह दिखाई देती है कि जब चेयरमैन साहब ने 2 मरतबा बुलाया हो कन्वीनियर सिलेक्शन कमेटी को, उन्होंने टीम नहीं बदली और 4 दिन में टीम बाहर हो जाए, तो फिर वो कैसे रह गए कन्वीनियर सिलेक्शन कमेटी? वो कैसे इंटरिम कोच बरकरार रह गए? फिर चेयरमैन ने किसको बुलाया था और किससे बात की थी? फिर सवाल है ना, ये वाला दिखाई देता है कि भाई आप, अगर आपने बुलाया था और आपकी बात भी नहीं सुनी और उन्होंने कहा आपने ठीक है बैक किया, बहुत अच्छा किया, आप अपनी क्रिकेटिंग टीम को बैक करते हुए दिखाई दी, आपने सही किया, लेकिन अगर डेबेकल हो गया तो फिर आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, जिनको आपने 2 मरतबा बुला के समझाने की कोशिश की थी? या तो वो खबर आपके मनपसंद मीडिया ने बाहर निकाली थी, और ये वाली भी कोई इस तरीके की खबर चली है कि खिलाड़ियों पर अगर आकिब जावेद को जैसे बचा लिया जाए। और वैसे एक बात है, जब से आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स में नहीं रहे, ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर अताब का शिकार हो गए। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, पहले तो हर जगह पे वो हुआ करते थे। इस बार जो ओडीआई में वो जिता के आए थे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, तो ये फास्ट बॉलर्स ने सीरीज जिताई थी। वो जो आप 3-0 व्हाइट वॉश करके आए, वो फास्ट बॉलर अब आपको ओडीआई टीम में दिखाई नहीं दिए। उन फास्ट बॉलर का क्या कसूर था? शाहीन शाह अफरीदी का क्या कसूर था? एक सवाल है। शाहीन शाह अफरीदी आपकी टॉप 3 रैंकिंग के अंदर अब से थोड़े दिन पहले थे, टॉप 10 रैंकिंग के अंदर वाहिद बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है। और उस कंडीशन में कि जो फास्ट बॉलर्स को सूट करेगी, वहां पे आप जो है वो नए फास्ट बॉलर ले गए। आकिब जावेद को बच्चे अपने साथ चाहिए कि वो जिन बच्चों को अपनी मर्जी से चला सके। जी मोहम्मद अली देखें, वहां पर तो हर कोई परफॉर्म कर देगा, उस कंडीशन में क्यों नहीं लेके गए आप शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को? आपने एशियाई कंडीशन में खिलाते ना, यहाँ पे मोहम्मद अली और दीगर फास्ट बॉलर जो आपने शामिल किए। आपको कंडीशन का ही नहीं पता कि हम किस कंडीशन में किन खिलाड़ियों को लेकर जाएंगे। आपने तो अपनी पसंद नापसंद बस एक ही चीज दिमाग में सवार की हुई है, मेरी ये पसंद है और यही होगा। समझ में नहीं आ रहा कि पसंद नापसंद की भेंट कब तक चढ़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट, समझ में नहीं आ रहा। और यही हाल रहेगा। इंडिया आज जीता है, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम इस इंडिया की जीत के पीछे, जी उनको फेवर मिला, उनको फेवर मिला, हम अपने चूजों को छुपा रहे हैं। नहीं छुपाएं आप इनको, अपनी गलतियों को सबसे पहले हाईलाइट करें कि हमारी गलतियां कहां कहां पर थी। और इंडिया को बहुत मुबारक हो, वंस अगेन आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी हो गई है, आप कमाल खेल रहे हैं। सीनियर्स का रोल विराट कोहली और रोहित शर्मा सीनियर का रोल प्ले कर रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान ने करा क्या? तुम मेरे दोस्त हो तुम आ जाओ, तुम मेरे दोस्त हो तुम आ जाओ, तुम दोस्त नहीं हो तुम बाहर निकल जाओ, ये किया आपने। जब आप मेरिट नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, तो आपका भी यही हाल होगा जो ग्राउंड में आपका हो रहा है। आप अच्छी खासी क्रिकेट खेल रहे थे, आपसे खेली नहीं जा रही है, क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे करे। भाई, जो बच्चा मेरिट पे डिजर्व करता है, जो सारी जिंदगी मेहनत करके आता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बनाता है, 8-8 घंटे वो जाके ग्राउंड में मेहनत कर रहा होता है, 2-2 घंटे भाग रहा होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबर और रिजवान और पसंद ना पसंद की भेंट चढ़ जाए। ऐसा कैसे, कब तक चलाएंगे आप अपनी क्रिकेट को? मैं बात करूंगा इन सारे इश्यूज पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स एडिटर, बड़ी ज़बरदस्त आई है इनकी क्रिकेट पे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। जो इनको पसंद होता है, अपनी पसंद ना पसंद ये साइड में रख देते हैं।
रिजवान को अगर ये पसंद करते थे और बहुत करीबी ताल्लुक है, रिजवान की परफॉर्मेंस खराब हुई, सबसे पहले ये रिजवान के खिलाफ बोले, कोई और नहीं बोला। शुएब हबीब भाई हमारे साथ यहाँ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 360 विकेटें उन्होंने हासिल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। जबरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट हैं आतिफ मकबूल, सच बोलते हैं यहाँ बैठ के कि बॉल टैंपरिंग होती है, ये कहते हैं कि मैं करके देता था। इतनी जुर्रत है या किसी में? यहां बैठ के सच बोला जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करो। और उनके साथ हमारे बड़ी मोतबर दोस्त, हमारे बेहतरीन दोस्त, और साथ ही इस वक्त वेटरन्स क्रिकेट भी ज़बरदस्त किस्म की खेल रहे हैं पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट टीम के लिए मसरूर अहमद सुल्तानी भाई। थैंक यू वेरी मच मसरूर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। शुएब भाई सबसे पहले मैं आतिफ से आज स्टार्ट लूंगा। आतिफ, वेरी वेल डन। आपकी जो प्रेडिक्शन थी कल, आप फर्म थे कि इंडियन टीम जीते थी। आपने कहा कोहली रन नहीं करेंगे, आज कोहली ने रन नहीं किया। आपने कहा कि रोहित शर्मा 100 करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा की आज 76 रन की जो बारी थी वो 100 से कम नहीं थी। वो मैच लेके चली गई क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। आपने ये भी कहा कि 260 250 का मैच होगा और वो ही हुआ। आपकी नॉलेज वैसे ज़्यादा लग रही है मुझे। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी क्रिकेट खेला हूँ उसी हिसाब से मैंने एक आइडिया लिया कि यार जो सिचुएशन जो चल रही है टूर्नामेंट की, अब जो आने वाला मैच होगा उसमें क्या हो सकता है। ये हमारी प्रेडिक्शन है। जो मुझे लगा, जो मैंने प्रेडिक्ट किया आपके सामने कल लाइव ऑन एयर, यही था कि यार 250 रन करेगी, 260 रन का मैच होगा। कोहली ने लास्ट मैच में 100 कर दिया था, तो इस मैच में चांसेस ज्यादातर रोहित पे थे क्योंकि कप्तान है ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो उसने मैच को ही चेंज करना था, चाहे वो फर्स्ट बैटिंग होती है चाहे सेकंड बैटिंग होती। तो उसमें आप देखें सेकंड इनिंग में जब वो चेस कर रहे हैं तो रोहित ने ही वन साइडेड मैच स्टार्ट में ही कर दिया था कि जब 100 रन पे कोई आउट ही नहीं था, तो वहीं पर मैच वन साइडेड हो गया था। तो ये गुड लक थी इंडिया की जिस तरह वो मैच जीती है। और थोड़ा सा बीच में आगे मैच थोड़ा टफ भी हुआ, थोड़ा फंसा भी, जहां पर उनके 4-5 एकदम आउट हुए। फिर उसके बाद उन्होंने देखें आपकी उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है। उनके हर आप बैट्समैन का स्ट्राइक रेट चेक करें तो उनका सबका 90, 88, 80, 90, 100 ये है। और ऑलमोस्ट वो लोग देखें वो क्रिकेट इतनी अच्छी क्यों खेल रहे हैं कि वो लोग बॉल टू बॉल खेल रहे हैं। सर हमारा उनका स्ट्राइक रेट इमारात की मुश्किल कंडीशन में ये है। हमारे यहाँ पर जहाँ 350 पे 350 चेस हो रहा है, वहां पर भी 60 है, वहां पे भी 60 है। और 10 ओवर में 22 रन बनाते हैं हमारे वाले। खास तौर पर देखें अब ये फर्क है। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं यार? ये आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। देखें ये ज्यादती हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, जिस तरह से यहाँ अब माहौल चल रहा है। इतनी बैड परफॉर्मेंसेस के बाद भी आप टीम में सिलेक्शन वही लड़कों की कर रहे हैं। अभी जैसे अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट खत्म हुआ है डोमेस्टिक का, प्रेसिडेंट कप, उसमें एक लड़के ने, सिंध का लड़का है, 10 मैचों में 72 आउट किए हैं उसने। मुश्ताक कलोड़ो नाम है उसका, ठीक है। उसने 10 मैचों में 72 आउट किए। वो कहाँ है? सैफुल्लाह बंगश अभी बेहतरीन विकेट कीपर बने हैं इसी इवेंट के, इसी परफॉर्मेंसेस के ऊपर पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन का मौका मिलता है प्लेयरों को। सिंध के खिलाड़ी नजर ही नहीं आएंगे ना। सैफुल्लाह बंगश हो गए, कुलोड़ो हो गए, धानी कहाँ चले गए, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ नहीं पता। तो यही चीज वो आप वाली बात के यारियां दोस्तियां और रिलेशनशिप्स और जिस तरह के ये मामला चल रहे हैं, ये टीम में यही चीजें चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि अगर आपको खत्म करना है तो आपको वो लोग लेकर लाने पड़ेंगे जो इस क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, जो हम आपको हर प्रोग्राम में बताते हैं। वो नहीं है वैसे। आकिब जावेद ने तो बहुत डिसाइड कर दिया, जिस तरह की टीम सिलेक्शन दोबारा हुई है, वही कप्तान वही सब कुछ। तो यार अब आप खुद सोचें कि जिन प्लेयरों का, मैं समझता हूं अभी जुम्मा 4 दिन हुए उनको टीम में आए हुए और उनका भी फ्यूचर नहीं पता, आप उनको डायरेक्ट कप्तान बना रहे हैं। तो ये बहुत पहले, आज से 25 साल पहले हमारे एक कोच थे, वो कहते थे कि यार जिस प्लेयर का नाम नहीं आ रहा ना टीम में, जिसको मौका नहीं मिल रहा, उसको कप्तान बना दो। जब वो कप्तान बन जाएगा तो बाहर ही नहीं होगा। तो ये है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर बहुत ये रिजल्ट तो आएंगे। और हम तो यानी कि शॉक्ड हो गए यार, हम बोल के थक गए यार। आप एक मौका जहां इतने प्लेयरों 90s के प्लेयरों को दे रहे हो, आप जो जिन्होंने जो कुछ किया है अपनी लाइफ में, अचीवमेंट्स हैं, उनको लेकर आए। सरफराज है, यूनुस खान, सबसे बेस्ट चीज है कि आपके पास हेड कोच यूनुस खान को लेकर आए, सरफराज को एज अ मेंटोर लाए, और फिर देखें टीम में चेंजिंग कैसे नहीं होती, कैसे टीम परफॉर्म नहीं करती। आज फाइनल जिस तरह अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही मैच हुआ और नए बॉल से रन स्कोर हुए, दरमियान में स्पिनर्स ने आके गेंद को ग्रिप किया, ठीक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन वेरी वेल प्लेड इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैंने तो शायद कल ही आपके प्रोग्राम में क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि मेरा यही स्टाइल है, जो समझते हैं, मैं आपको थोड़ी समझाने आता हूँ, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, जो समझते हैं वो होते हैं। अच्छा, मैंने तो चलो ये बोला था, आपने तो स्ट्रेट अवे बोला था न्यूजीलैंड जीत जाएगा। हाँ बखत चले, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो जी। इंडिया डिजर्व करता था। इंडिया ने शुरू से लेके आज आखिर तक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और न्यूजीलैंड ने भी क्रिकेट अच्छी खेली थी। उसने सेमीफाइनल जीता, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन इस जीत का हकदार
इंडिया ही था, क्योंकि इंडिया ने इसको ग्रुप मैच में भी मारा था और जिस हिसाब से ये कंडीशन या पिच ये वो, उस हिसाब से इंडिया ही इस जीत का हकदार था और इंडिया जीता। देखें बात ये बहुत हो रही है कि इंडिया को फेवर फेवर फेवर, क्या इंडिया को फेवर मिली है? अगर इंडिया को फेवर जो लोग कह रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं बोलूँगा तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है। क्या फेवर मिली है? अगर इंडिया को फेवर मिली है तो ये तो बताएं कि जाती किसके साथ हुई है, किस टीम के साथ जाती हुई है? क्या पाकिस्तान के साथ जाती हुई है? पाकिस्तान ने तो खुद अपने साथ जाती करी। पाकिस्तान ने क्या सिलेक्शन करी? पाकिस्तान के पास कोई ओपनर था? पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर था? या इससे आप लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान चैंपियन बन जाएगा? तो आप अपनी हार को, अपने बैड डिसीजनों को आप दूसरों पे डाल देते हैं। ना आपके पास सिलेक्शन कमेटी है, ना आपके पास कोई कोचिंग स्टाफ है। बात फिर यही आ जाएगी, यहाँ मैं स्टेट अवे बोलूंगा, मेरे हर प्रोग्राम उठा के देखें, मैंने तो शुरू से आखिर तक क्या बोला? ये जब सिलेक्शन कमेटी बनी, मैंने आपको क्या बोला? ये सबसे डफर सिलेक्शन कमेटी आई है। ये कोचिंग स्टाफ अनाउंस हुआ, मैंने क्या बोला? कि ये कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान का वीकेस्ट कोचिंग स्टाफ है। जब आकिब जावेद कोच बने तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या, आकिब जावेद ने जो टेस्ट सीरीज जीती है वो टेम्परेरी है। आकिब जावेद तो टीम को उस जगह ले जाएगा जहां उसका मलबा भी नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीजें तो हो रही हैं और होती चली आ रही हैं। और जहां तक ये रिजवान के स्टेटमेंट की बात आ रही है, तो रिजवान ने कौन सी ऐसी गलत बात बोली है? वो टीम का कप्तान है, टीम का लीडर है, वो अपने टीम को, अपने प्लेयरों को बैक नहीं करेगा? क्या उसने ये बोला कि बगावत कर दो? क्या उसने ये बोला ये करो? वो भाई अगर वो एक मिनट नसीम, आप बहुत बोलेंगे और आप बोलेंगे और आपका हक है। जी आप बताइए। अब आप ये देखे ना, उसने जो बातें बोली हैं, इसका मतलब ये है कि उसके कप्तान का सिर्फ काम था, उस टीम जिस तरीके से मिलती है कोचिंग स्टाफ ही दे रहा होगा, या जो लोग कह रहे होंगे वही हो रहा होगा। इसलिए उसने बोला होगा कि भाई हमारा क्या है, हमने जिस तरीके से बोला कि हम वैसे खेलें। ये मतलब मैं ये जो स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, ये जो बातें सुन रहा हूँ, मैं उस वजह से ये बात कर रहा हूँ। और रहा सवाल ये आकिब कैसे बच गए? ये देखिए ना आप, अगर आकिब को चेयरमैन साहब ने 2 मौके दिए और उसके बाद भी आकिब को कंटिन्यू, भाई तो ये सबसे पहले तो चेयरमैन साहब को हटाया जाए ना। आकिब को कौन बैक कर रहा है? चेयरमैन कर रहा है या आकिब खुद से आ गया है? तो सबसे बोलने हमारे यहाँ तो अफसोस की बात ये है कि यार चोर से कह रहे हैं चोरी करो, फिर उसी को वो कर रहे हैं। वो भाई ये सारी बीमारी जो है, मैं तो हर प्रोग्राम में कह के गया हूँ, अच्छा नहीं लगता, इनकी वजह से है, ये इनकी वजह से है। मैंने किस टाइम बोला था ये गैरी क्रिस्टन को आकिब ने हटवाया है, वो खुद नहीं छोड़ के गए। ये गिलेस्पी का मैंने क्या बोला? मीडिया तो यही कह रहा था ना कि वो छोड़ के गए, तो वो आकिब नहीं छुड़ाया। अच्छा, जब आकिब खुद वो थे सिलेक्टर, तो आकिब क्या कह रहे थे? आकिब कह रहे थे टीम वही खेलेगी जो हम देंगे, तो सब बैक कर रहे थे उस बात को। और जब आकिब खुद आ गए तो फिर भाई जब आप कोच आ गए तो आप क्यों फिर वो चीज को चेंज कर दिया? तब भी आप कर रहे हैं। तो पहले उनके स्टेटमेंट देखें और टीम में आने के बाद देखें। मसरूर भाई, इंडिया डिजर्व करता था, इसमें कोई शुबा नहीं है। कोई मैच वो नहीं हारे, हर मैच वो डोमिनेट करके जीते। हमें तो जिस बच्चों की तरह मारा है उन्होंने, अल्लाह से अब तो दुआएं मांगते रह गए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस तरीके से शुरू किया था, तो मैं भी इंडियन टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया। जहां तक वो ताल्लुक है कि जो दुबई खेला और ये खेला, ये तो आईसीसी का फैसला था, ठीक है, हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। इनकी बात बिल्कुल 100% नहीं, 101% दुरुस्त है। जब तक हम एक टीम होके, जब ये बेईमानियां और अकरबा परवरी ये खत्म नहीं होगी, तो हम खेल रहे हैं यार। अगर हम किसी भी फील्ड में अकरबा परवरी दिखाएंगे तो हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। और टेक्निकली क्रिकेट ये बहुत जानते हैं, मैं इनको सुनता हूँ, मैं तो इनके आगे बिल्कुल एक वो हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रिकेट, मेरा नाम शोएब हबीब है, शोएब हबीब साहब से मैंने क्रिकेट देखी भी है और क्रिकेट देखी भी है और क्रिकेट खेली भी और खेल भी रहा हूँ। अगर आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख लें तो वो निल बटा निल है। कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है ग्राउंड में, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। यूं खड़ा हुआ है, हार गए, कंधे पे हाथ, शर्म से डूब मर जाना चाहिए आपको। और जहां तक इन्होंने कहा ना कि जो रिजवान का स्टेटमेंट है, नहीं मैं उस पर आता हूँ, रिजवान का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो भाई साहब पीछे बैक करे ना यार, पीछे बैक करें। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी का बैकअप है। जिस आदमी को मुल्क चलाने को तो छोड़ ही दे, उस आदमी को क्रिकेट की सी का नहीं पता। नाउ ही इज द हेड ऑफ द
PCB? नहीं, आवर कंट्री PCB, उसको मालूम ही नहीं है। वो पीछे बैकअप कर रहा है लोगों को, तुम यूं कर लो, तुम यूं कर लो। जहां तक इन्होंने नाम लिया है आकिब जावेद का, आकिब जावेद से मेरी बहुत मुलाकातें रही हैं। मैंने बड़ा 92 से लेके और अब तक, उस वक्त उसका ज़रा मॉरल कुछ और था। जब से लाहौर टीम को वो हेड कर रहा था तो उसने बड़ी मेहनत भी की, लेकिन जैसे ही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वहाँ से निकल के उनको बूस्टअप करके यहाँ लाया गया, उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी टीम की। अकरबा परवरी, माल सारा, ये पैसे दो तुम खेलो, ये पैसे दो तुम खेलो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ, अच्छा, दूसरा टेक्निक है ही नहीं। अभी जो लास्ट सीरीज आप खेल के गए हैं कि टेस्ट मैच की, टेक्निक ही नहीं, ना वो बैक फुट पे खेल रहा है, ना वो फ्रंट पे जा रहा है, यूं जा रहा है तो यूं जा रहा है। अरे भाई, स्लिप पे कैच जा रहा है। इतने इतने बच्चों को देख लो, वो बैक फुट पे आके उस गेंदों को जो है वो बचा के जो है साइड निकाल देते। यूं बाबर आजम जैसा प्लेयर, मैं बाबर आजम की वो बात बता दूं आपको, उसी मैच में, इसी टूर्नामेंट में 54 रन बाबर आजम ने किए। उसके बाद नेक्स्ट गेंद उसने उसकी तकरीबन कोई 6 इंच हाइट के ऊपर की, वो शॉट बनता ही नहीं था, वो लेफ्ट की बॉल थी। नाउ ही डेलिबरेटली प्लेड टू दैट शॉट, और वो पीछे थर्ड मैन पे न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल 100%, बिल्कुल ब्लेंडर। बिल्कुल मैं कहता हूं बाबर आजम के साथ इस कदर क्वेश्चन होना चाहिए उसका कि आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए पेप्सी के लिए ऐड बनाने के लिए, इनके सारे ऐड रोक देने चाहिए। ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई ऐड नहीं बनेगा आपका जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। क्या जी, पेप्सी पियो और स्टिंग पियो और उड़ के जाओ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आप कर क्या रहे हैं मुल्क के लिए? मैं बाबर आजम के बहुत फेवर में था, लेकिन जब से बाबर आजम फेवर में थी, जब से बाबर आजम ने, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, उसका स्टाइल, उसका शॉट मारने का, उसको पीछे से खेलने का, बॉल का बहुत। लेकिन जब आप जानबूझ के पानी पिलाने वाला आया और उसने कान में कहा और आपने वो बात कर देनी है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कि हम नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है वहां पे। डेटा बहुत है यार, बस सिर्फ यही है, सिर्फ लेकिन फाइनल बात, खत्म हो गई। फाइनल बात ये है, उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता अल्लाह जिसकी खुद होना, मतलब उसको ख्याल अपनी हालत बदलने का। आप जब तक एक टीम होके, अगर जैसे आपने इतनी क्लासिक बात कही, यूनुस खान झक बेच रहा है, यूनुस खान जैसा, भले वो स्टाइल में अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन ही इज अ वेरी क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। सर आपको दयानतदार तो है ना, दयानत उसको लेके आना चाहिए। सरफराज से काम लें, अपने लोगों से काम लें। आप बाहर का कोच लेके आए, गैरी क्रिस्टन ने क्या किया है? टोटल खांचा यार, आप खांचा लेके आ रहे हैं। हाँ, यानी कि पैसे, यानी ये बड़ी गहरी बात करके चले गए। देखिए, चले नहीं गए, बैठे हुए। एक पाकिस्तानी जो है ना, अच्छा मजे की बात, उसके अंदर आपका चेयरमैन कह रहा है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज। नहीं आपका आज पहली मर्तबा इतनी हंसी देखी है सर जी, आपका चेयरमैन कह रहा है वेरी गुड, पक्का, बिल्कुल ऐसे ही चले आप। मेरा चेयरमैन नहीं है जी, मेरा वो बादशाह सलावत नहीं, है। एक मैं ये कह रहा हूँ कि इससे भी बड़ी चीज मैं बताऊं, अभी लास्ट मेरी मीटिंग जो है वो जीएम से हुई। अच्छा, जब ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, मैं वो वीडियो दिखा दूं आपको। चेयरमैन ने मुझे बुलवाया यहाँ, किसी कराची वाले ने, उसने मुझे ग्राउंड दिखाया सारा। मसूर यार, उरामपुर का ही है यार, मसूर कुछ ना कुछ। मैं बोला जो मुझसे हो सकता है, मुझे मेरी सर्विसेज हाजिर है, मैं आपको सर्विसेज देता हूँ। आपको नई वाली बिल्डिंग बन रही थी, ये हो रही थी। मैं फिर कोयटा 8 दिन के लिए चला गया, फिर वापस आया, इस्लामाबाद लाहौर था बेटी के उसमें। उसका फ़ोन भी मेरे पास आया जिस वक्त मुझे वो न्यूज़ मिली। आप यकीन करना, आईसीसी के नाम से मुझे नफरत हो गई उसी टाइम। जी नीचे आए। मैंने एक मैच देखा सिर्फ न्यूजीलैंड का, शायद अल्लाह कुछ इनके दिलों में डाल दे। उस मैच के मैंने 15 ओवर देख के मैच को बंद किया और मैंने अपनी कोई दूसरी चीज़ें शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि जब मुझे ये पता है कि ये यही होना है, तो मेरा टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं। मसूद भाई, अच्छा यही नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपके लिए, अपने मुल्क के लिए आपके दिल में खेलने का, सियासत का, किसी भी चीज़ का वो जज्बा मौजूद नहीं है, आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। रब आपको कभी कामयाब होने नहीं देगा। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की। अब जरा थोड़ा सा मैं टाइम करने में चाहता हूँ कि थोड़ी जरा फ्यूचर पे भी बात कर लें। मेरी अपनी ज़ाती राय में सलमान अली आगा शायद T20 के कप्तान डिजर्व नहीं करते थे। अगर हारिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो हारिस को लगाते, लेकिन मेरे ख्याल है कि बजाय हम उसी टोले को बैक करें, हमें सलमान अली आगा को बैक करना चाहिए, क्योंकि एक इंटेंशन ज़रूर दिखाई देती है, एक इंटेंट ज़रूर दिखाई दिए सलमान अली आगा के प्ले में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर जगह पे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से उसका इंटेंट नजर आता है ग्राउंड के अंदर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के हवाले से, तो लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा, देखें वो एज अ कप्तान अभी बनना नहीं चाहिए था जिस तरह से उसको कप्तान बना दिया गया। इट मीन्स कि आप उसको एक लॉबी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिला वजह जबरदस्ती उसको देखें। जब ऐसी सिचुएशन टीम पे आ जाए ना, तो आप सीनियर प्लेयर्स में देखते हैं कौन ऐसा सीनियर प्लेयर है जिसको कप्तान लाया जाए जो टीम को संभाले। अभी आपके सामने ऑलमोस्ट सारी टीम यंग है। देखिए सितंबर में आपकी एशिया कप है, T20 फॉर्मेट है, क्या मोहम्मद आमिर को कप्तान नहीं बना सकते थे आप? यहाँ पे अगर कुछ लोगों को, आमिर आज भी सारी लीग में बॉलिंग कर रहे हैं, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या नहीं बनाया जा सकता था? वैसे ही हमारे 90s के क्रिकेटर्स की वजह से काफी ऐसे प्लेयर्स जो यंग, जो अपनी एज में, इस एज में जो जिनकी रिटायरमेंट नहीं बनती थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। वो क्या रीजन, अब वो रीजन इन लोगों को नजर नहीं आ रहे। टीम में जिस तरह से खिलाफत चल रही है, जो मामला जिस तरह चल रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन साहब को चल रही है जो टीम में मामला चल रहे हैं वो चेयरमैन साहब को नजर नहीं आ रहे। ग्रुपिंग हो रही है, रुजवान क्या बयान दे रहा है, यानी कि इस तरह से तो टीम नहीं चल सकती, क्योंकि ये एक होकर खेलना नहीं चाहते, एक है ही नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है। एक आपको क्लू देना चाह रहा हूँ। जी जी जी, सलमान अली आगा के आप पिछले 15 मैच देख लें, जी जी, 15 में से 10 जगह वो एक ही जगह आउट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। What is this? कोई सीखना ही नहीं चाह रहा। आप नहीं सीखना अच्छा नहीं, पॉइंट दिया है कि सीखना नहीं। लेकिन शुएब भाई ने एक बताया था कि आपको हर बॉलर वहीं पकड़ रहा है। जी बिल्कुल, और आप हर मर्तबा वहीं आउट हो रहे हैं, तो आपको क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। आपको खुद ब खुद कहना चाहिए सलाम वालेकुम, जब तक मैं इसको कवर नहीं कर लूं मैं नहीं खेलूंगा। नहीं, कवर तो कर रहे हैं लोग उसको, इसीलिए वो कप्तान लोग भी कवर है। कर रहे हैं। देख मैं ये बात करते हैं, शुएब भाई थोड़ा सा ये बताइएगा, आपने अच्छी बात कही थी, जैसे अभी मसरूर भाई ने कही कि एक ही जगह, आपने कहा बाबर मिड विकेट पे आउट हो रहे थे और वहां से बाबर फंसना शुरू हुए अपनी क्रिकेट के अंदर, तो ये भी अच्छा शॉट मारता है मिड विकेट पे वो, यार बहुत कम प्लेयर मारते हैं, लेकिन वो टाइम देंगे थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल हुजूर। देखिए अभी बाबर पे तो बहुत बात हो चुकी है, और फिर अगर बाबर, मैं तो बाबर के लिए शुरू से क्या कह रहा हूँ, बाबर का बैड लक है। बाबर कोई आउट ऑफ फॉर्म थोड़ी है, बाबर तो 30-35 पे आके आउट होता है ना। चलें इसको हटा दें। अभी जैसे अभी आगा सलमान के लिए आपने बोला था कि इस सीरीज में आगा सलमान को देखना पड़ेगा। अगर आगा सलमान परफॉर्म करता है तो आप उसको कप्तान कंटिन्यू रखें, अगर आगा सलमान का नहीं करता परफॉर्म, तो ये क्यों नहीं आपका शाहीन, आप शाहीन आप T20 खिला ही रहे हैं ना, तो अभी भी अगर इन्हें कप्तान अनाउंस करना था तो शाहीन को बनाना चाहिए था। लेकिन अब जैसे अब इन्होंने आगा को बना दिया, तो आगा को इन्हें बैक करना चाहिए। बैक उस वक्त करना जब परफॉर्म करे। अगर परफॉर्म नहीं करता तो पहली फुर्सत में उड़ाना चाहिए। तो ये है, बाकी अब ये टूर पे देखते हैं। और जैसे अभी हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि तो अल्लाह ताला मसरूर सुल्तानी भाई, जैसे आपने कहा था मैं शुएब मसरूर साहब कह रहे हैं, तो मसरूर साहब अल्लाह ताला ये भी कहता है जैसे हमें वैसे ही हमारे हुक्मरान होते हैं। बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये चीज है बिल्कुल। और जैसे आपने अभी मोहम्मद आमिर की बात करी है, तो मैं तो शुरू से कहता चला आ रहा हूँ, मोहम्मद आमिर कौन सी क्रिकेट खेल रहा है? मोहम्मद आमिर लीग खेल रहा है, क्लब क्रिकेट खेल रहा है, पैसे ले रहा है, पैसे बस। प्लीज आए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फिर टीम में जगह बनाने की कोशिश करें। कप्तानी तो बहुत दूर की बात है। जी आपसे एक लाइन देना चाह रहा हूँ आपको इसी पे, जैसे इमामुल हक है, इमामुल हक भी वही काम कर रहा है जो आगा कर रहा है, सेम जगह आउट हो रहा है। यानी कि टेक्निक सिखाने वाले उनको ये बता ही नहीं रहा गालिबन कि आप मोहम्मद यूसुफ दोबारा आ गए तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। मोहम्मद यूसुफ इज अ ग्रेट मैन। लेकिन 4 एक मिनट नसीम कुछ बोल सकता हूँ जी? कल तक तो मोहम्मद यूसुफ रिजवान के मुतालिक क्या कह रहे थे, अब वो कैसे मैनेज करेंगे? सर आप कह रहे हैं ग्रेट मैन, मतलब ग्रेट क्रिकेटर, ये वो वाली जॉब नहीं है, खेलना नहीं है, खेलना नहीं है, मैनेज भी करना है, मैनेज ही करना है, बैटिंग कोच है वो। एब्सोल्युटली तो इन लोगों ने तो क्रिकेट तबाह करी है जी। ये 3-4 जो है, मुश्ताक आपका, ये मोहम्मद यूसुफ, सकलैन, और इनके गुरु हैं आपके कौन, वसीम अकरम साहब, इनके गुरु हैं आपके वकार यूनुस साहब, इनके गुरु हैं क्या नाम है, इंजमामुल हक, इनके फिर लॉर्डो में इनके जो ग्रुप के शाखे हैं वो शुएब मलिक है। नाम ले लें प्लीज, मुझे बोलने देना। अगर आपने बोला नहीं, आप मैं आपको टाइम दे देता हूं। बिल्कुल ये तो मुझे लग रहा है कि राइवलरी बनेगी आगे इंडिया पाकिस्तान। नहीं आपकी बात, इनकी शाखों में अजहर महमूद है, ये एक लॉबी है, इनके गुरु हैं वसीम अकरम वगैरह जिनके मैंने नाम लिए। ये कभी भी इनको नहीं आने देंगे। किसको?
यूनुस खान को नहीं आने देंगे, बिल्कुल। ये सरफराज को कभी नहीं आने देंगे, ये राशिद लतीफ़ को नहीं आने देंगे, इस टाइप के जो दूसरे और हैं ये नहीं आने देंगे। एक फिर इनसे हटते हैं तो एक हारून रशीद वाली भी आ जाती है, वो आते हैं तो वो अपने ग्रुप ले आते हैं। तो ये जो आपका जो है जिनके हम नाम लेते हैं और जिनको टीम में आना पड़ता है, ये ऑनेस्ट लोग हैं। यूनुस खान वगैरह ऑनेस्ट लोग हैं, सरफराज वगैरह ऑनेस्ट लोग हैं। अब आप ये देखें ना, उन बेचारों को तो ऐसा फंसा दिया एक तरीके से, कह दिया कि मेंटोर भी। अब अच्छा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा ऐसा दिया जाता है कि बड़े से बड़ा भी बोलने के लिए नहीं सकता। फिर वो बिल्कुल ऐसे ही। जब मसूद भाई आप क्लोजिंग रिमार्क्स आपके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या होना चाहिए मुख्तसर से जी? भाई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है ना, पहले मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि मैनेजमेंट को आप कहाँ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है प्लेयर्स, कि प्लेयर्स किस परफॉर्मेंस से डोमेस्टिक से उठ रहा है। वो जो आपने लड़कों के नाम लिए, धानी वानी, कहाँ चले गए? बिल्कुल यार क्या इतनी मेहनत करने के बाद वो क्या अपने घर में घास काटे जाके? सही यार उनको कोई लोग ऐसे होने चाहिए जैसे नदीम उमर साहब हैं ना, इज ए ग्रेट पर्सन, क्रिकेट खिलाते भी हैं। और सर कितने टेस्ट, इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमें कुछ लोगों को चाहिए जो नेशनल लेवल के ऊपर इस पर डिबेट करें, स्पोर्ट्स, जो मोहसिन नकवी के पास जाएं, उनको बोले जी आप इनको ऊपर लेके आएं। जैसे अभी आपने 2-3 नाम लिए कि जिसके अंदर एक वो बॉलर है और एक कीपर है, यार वो किधर है? बंगश वो सर किधर अभी बना है, वो तो नहीं आते। लिहाजा मैं और आप तो नहीं कर सकते, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो कमेटीज के पास ये गुजारिशात जानी चाहिए कि भाई आप उनको क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं चांस देते। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मसरूर भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर अहमद सुल्तानी भाई, आप तशरीफ लाए। और ये एक दर्द है पाकिस्तानी कौम का जो हम देख रहे हैं। इंडिया के जीतने का दर्द नहीं है, नहीं, खुशी हमें है। अपने खराब खेलने का बहुत दर्द है। और ये दर्द आप शायद सुनते ही रहेंगे हमसे जब तक ये दर्द हमारा दूर नहीं होगा। मसूर भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आतिफ मकबूल साहब, शेख हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन आज यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो रही है। जो लोग भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, राशिद इसरार भाई, साजिद खान भाई और मैं, अफसर नवाज, आपने हमें आके ज्वाइन किया, अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। ये जो 20 दिन की मैराथन ट्रांसमिशन थी चैंपियंस ट्रॉफी की, ये यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई और हमने टीमों पे बात की और एटलीस्ट हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत दिखाई देती है। बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत दिखाई देती है कि हमारी क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट यहाँ दिखाई दे रही है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की वजह से नहीं। आप उनकी पिछली सारी क्रिकेट उठा के देख लें और हमारी क्रिकेट ऐसे ज़मीन में धंसती चली जा रही है। खुदारा इसको बेहतर बनाए। और सलमान अली आगा को गुड लक, आप थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की कोशिश करें इस टीम का, क्योंकि ये ना बाबर कर सके ना ये रिजवान कर सके। शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए था कप्तान, वो नहीं है, तो फिर गुड लक, आप परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच हमारे टाइटल स्पॉन्सर दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या शानदार काम कर रही है। मैं खुद जाके देकर आया हूँ। जो उन्होंने डिग्री में 400 घर बनाने का मंसूबा बनाया है, मुहर्रम तक वो तकरीबन 100 घर मुकम्मल कर लेंगे। और सारे इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हैं कि जो चैरिटी कर रहे हैं और अपने मुल्क के अंदर देही इलाका जात में कुछ 2000 से ज़्यादा पानी के पंप लगा चुके हैं, 300 से ज़्यादा मसाजिद कायम कर चुके हैं और देही वहाँ उस जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ शायद हम लोग जाते भी नहीं हैं। उन लोगों के लिए काम करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग भी उनके साथ ज़रूर जुड़े। और थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी दुआएं दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के लिए। आप रमज़ानुल मुबारक में आप तमाम लोगों के लिए मेट्रो 1 न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया आपके लिए दुआ गो है कि आपके रमज़ानुल मुबारक बहुत ही ज़बरदस्त गुजरें और सबकी जो दुआएँ हैं, नेक हाजात हैं, जो परेशान हाल लोग हैं उनकी अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामला आजिला नसीब फरमाए। तो नसीम राजपूत अपनी मेट्रो 1 न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।